जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम से बोलें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रार्थना पाठ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरुदाता रे मंगिता द्वारे खरा। मेरे प्यारे गुरुदाता रे मंगिता द्वारे खरा। मेरा पुकारे पुकार देखो निरंग दीजे बा। सूरत बीजे अमीर सिधारी तने मने हो बेहरा। सूरत कीजे अमीर से। मेरी विनती सुनो धरि प्यारे घटे में गाओ दया। सुनो जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारी जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारी जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरुदाता रे मंगिता द्वारे खरा। मेरे प्यारे गुरुदाता रे मंगिता द्वारे खरा। मेरा पुकारे पुकार में हरि कर देखो जरा। मेरा पुकारे पुकार हरे कर देखो जरा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भजन पर बैठ जाओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ध्यान कर बैठो। सीधा सामने देखने की कोशिश करो। आंख बंद करो।
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरोः पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अल्पयनामी धामते उतरे जनहित हेतु वंदौ जय गुरुदेव पद जो भवारी दीसी। प्रातस्मरणीय सर्वत्र मेरे सर्वस्व परम पुरुष पूरन धनी परम दयाल परम संत स्वामी जी महाराज, धर्म प्रेमी परमार्थ प्रेमी भाई बहनों बच्चों, गंभीरता के साथ संदेश को सुने। मन एक ही कहीं 4-6 होता हो, कोई भी हो, सबके पास एक ही है। कबीर साहब ने कहा कि कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे तो गुरु भक्ति कर, भावे विषय कमाओ। आपकी इच्छा पर, आपके विवेक पर निर्भर करता है। रहे हैं या जगत के मनोरम दृश्यों का अवलोकन कर रहे हैं, क्या आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मैं आपसे विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप एक एक शब्द को बड़ी गंभीरता के साथ सुनें। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, हर काम का एक वक्त होता है। जब वक्त आ जाता है तो सारे साजो सामान अपने आप तैयार हो जाते हैं। भाई बहनों बच्चों, वक्त निश्चित है, जो हो और जो होगा वो निश्चित है। परिणाम की इच्छा को लेकर के बैठे गुनावन करना और वर्तमान शोभा नहीं देता है। और वक्त हम आपकी समय कल ताम बहुत रजोगुण थोड़ा, कल व्यापक विरोध चौरा। कलिकाल में लोगों के अंदर तामस अपार होगा और रजोगुण बहुत थोड़ा सा। चारों तरफ बैर और विरोध की ज्वाला जलती हुई दिखाई देगी। हर स्तर पर, घर में, गांव में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व स्तर पर आप देखो कितना अंतर्बंध, कितना टकराव और कितनी दुश्मनी, और हर मन में बैठा हुआ उसके अंदर का गुबार लोगों को ध्वस्त करने के लिए तैयार है। ऐसे कर्मी मन के जरिए और दूषित समाज में बैठ करके और दूषित वातावरण के बीच अपनी आत्मा का काम करने बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात ये कलयुग है। चारों तरफ क्या हालत चल रही है, जरा ये सोचिए। महापुरुषों ने कहा है कि कलिकाल विहाल किए मन जा, नहीं मानत को अनजा तनजा। जो मनुष्य हैं उनका मन बेहाल है, में नहीं रह पा रहा, बेहाल है, शुद्ध बुद्ध खो चुका है कि हम किस स्तर के जीव हैं, हमारा राष्ट्र कैसा है, हमारा समाज कैसा है, हमारा परिवार और हमारा स्वभाव कैसा है,
हमको कैसा होना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, वो चीज़ हमारे अंदर से निकल चुकी है, पलायन कर चुकी है और सब बेहाल है। न कोई बहन मान रहा है, न बेटी न बहू, ये सारे रिश्ते धूमिल हो चुके हैं। बोलो क्या होगा? पिता पुत्र उद्गारी, पुरुष मनोहर नेत्र न रोकी, रवि मणि द्रौजी में रवि बिलोकी। जैसे है ऐसे ही क्यों न अपना सा भाई हो, पुत्र हो, देखने में सुंदर है, मनोहर है, क्या है? कितना सब दूषित। हर वर्ग, खेती में देखो, व्यापार में देखो और नौकरी चाकरी में देखो, ये चौथे दर्जे की। हर जगह देखो कितना व्याप्त है। ऐसे वातावरण में और आप गुरु भक्ति कर ले रहे हो, यही तीसरा गुरु के धाम तक पहुंचा, गुरु के पास पहुंचा। कहा महाराज ये आपकी जगह ही है। कहा बाकी दोनों? कहा तो ठीक। कहा चले गए, कहा मुझको नहीं नामदान लेना। कहा जानिए अभी उनका नामदान लेने का वक्त आया भी नहीं। आप बैठो, मैं आपको नामदान देता हूँ। नामदान दिया, उसके बाद विदा किया, समझाया प्रेमी भाई दर्शिता ऐसा विवेक का जो काम करे। तमाम तरह के झकोले पड़ते रहते हैं, गिरने की संभावना। आप एक सुई ध्यान आप अपने गुरु महाराज को दे। या सोचो, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप विकल हो, हैरान और परेशान हो, धन, स्त्री और पुत्र आज है, कल रहे या न रहे क्या पता। महापुरुषों ने लिखा है, राम विमुख और जो रूठता वो मालिक में, और गुरु बहुत बड़ी बात है। युग बख्शे वह छिन छिन, संग रहे इसके वह निर्दिन, खेल खिलावे बाल समाना, देखे मात हर्ष उड़ान। जैसे माँ बच्चे को खिलाती है और छिन छिन देखती रहती है, ऐसे ही गुरु। रूठने का सवाल ही नहीं पैदा होता। किन्हीं कारणों बस अगर परम प्रभु रूठ गया तो आप समझ लीजिए जाई रही सब कुछ संपत्ति और प्रभुताई चली गई, आई चली गई, पाई बिन पाई, वो पाई न पाई के बराबर हो जाता है। प्रेमी भाई बहनों, ये धन पल में आपको जैसे नशा होता है, उन्माद। शराब पी लेने के बाद आदमी होश गवा बैठता है और गाड़ी लेके जा रहा है, कहीं कुछ भी हो सकता है। ऐसे धन आया जाती देर में। स्त्री की क्या क्या दशा स्त्री की? स्त्री आई, यही स्त्री नहीं थी तो आप जाप कर रहे थे किसी तरह शादी हो जाए, और जब आई तो मन आपका कोट हो गया। जब मर जाती तो अच्छा था, और संजोग से मर गई तो फिर पागल। जब तब भी आप भी परेशान संभालने में, और जब चली गई ही नहीं है। ये स्त्री पुत्र आज है, वो 1.25 लाख नाती, उनकी दशा ये हुई तो 1-2 की क्या गिनती। एक झटके में कुछ का कुछ हो सकता है। इसलिए ऐ भाई बहनों, जिन नापायदार चीजों के लिए, जिन नापाक चीजों के लिए, जिन गंदी चीजों के लिए, भोग और वासनाओं के लिए आप हैरान और परेशान हो, इनका क्या भरोसा। आज है, कल रहे या न रहे। इसलिए इन पर गरूर गुमान करने की जरूरत नहीं है, अहंकार करने की जरूरत नहीं है। और जो अहंकार करते हैं वो जाने उनका काम जाने। क्षण भर में ऊंचे सी ऊंची पद और प्रतिष्ठा ढुरकते हुए ओस के बूंद की तरह देखा है लोगों ने। क्या भरोसा, कल आपके हाथ रहे, साथ रहे या न रहे, कल का निर्णय जाने कैसा होगा। इसलिए हमेशा
गुरु गुरु गाँव रे, तू गुरु मुख प्यारे, गुरु तेरी नैया लगावेंगे किनारे। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बोलिए। सच्चा और महासुख सदा रहता है। सत्य और महासुख गुरु का है, जो सर्वदा रहता है, सर्वदा रहेगा, इसे कोई लूट नहीं सकता। गुरु नानक देव जी ने कहा, सच्चा प्रेम प्यार गुरु पूरे ते पाइए, कबहु न होए भंग, नानक हरि गुण गाइए। सच्चे प्रेम और प्यार की बख्शीश पूरे गुरु से मिलेगी, अधूरे से नहीं, कच्चे से नहीं, गुरु से कर लिया है, जिनमें और मालिक में कोई अंतर नहीं है। ऐसे गुरु से जो दीदम दीदा कर रहे हैं, जिनके अंदर विराजमान हैं और 24 घंटे बोल रहे हैं, ऐसे गुरु से। ये नहीं कि मैं आ रहा हूं, नहीं है। ये गुरु मैं कहा जब कि सूरज सोई लड़ाइए, जो लड़े धनी और पुर्जा लड़े खेत, पुर्जा पुर्जा कट जाता, खेत को नहीं छोड़ता। तो गुरु माने मजाक जब स्थापित हो जाएंगे तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। यह है गुरु की शोभा। गुरु माने चटपट करवट बदलना, इसका नाम गुरु नहीं होता है। जिनके ऊपर विश्वास ही न जमे उनको गुरु नहीं कहते। जिनका चित्त चंचल है, जिनका मन हैरान और परेशान है, जिनकी बुद्धि एकदम से डावाडोल है, जिनके अंदर अहंकार भरा है, वो महात्मा नहीं है। ये देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, दूर तक सोचने की जरूरत है। ऐ भाई बहनों, आप जिन्हें देख रहे हो और जिन पर सोच रहे हो, या जिनकी आत्मा बन गए, रास्ते पर चल रहे हैं, बड़ी बात और निभ जाए जीवन का ये बेड़ा, जाने कहां डूब जाए, जाने कहां भंवर में फंस जाए, जाने कब क्या हो जाए। लेकिन गुरु इसे स्वीकार कर लिया तो उसका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। विश्वास पक्का हो, भरोसा पक्का हो, तिल भर भी आपको हटने की जरूरत नहीं है। आप देखो, बाकी पुरुष कहते आगे बढ़ो। संसार की संपत्तियां जो इस तन से जुड़ी हुई है, इंद्रियों के सुख स्वाद से जुड़ी हुई है, जैसे ही आपने शरीर को छोड़ा तो तन से जुड़ी संपत्ति यही रह जाएगी। और मित्र जो आपके मन के मित्र हैं, आत्मा के मित्र की बात नहीं हो रही, जो आपके मन के मित्र हैं, वो उसमें बदलाव नहीं आता है, वो करवट नहीं लेता है, वो सीधे आत्मा का लक्ष्य कैसे सिद्ध होगा, ये अपने धाम में कैसे जाएगी, एक सुई ध्यान। इधर उनको कहते हैं सद्गुरु, उनको संत कहते हैं, खेल नहीं। हाँ, जिस प्रभु ने उन्हें यह सब कुछ दिया उसका शुक्र करो। जिस प्रभु ने दिया उन्हें, यानी जिनको आप देख रहे हो, धन निष्ठा है और चीजें हैं जिनकी आप कल्पना करते करते और सोचते सोचते उसी ऐसे सुखों के सामान को, ऐसे सुख की इंद्रियों के सुख स्वाद के साजो सामान को जिस प्रभु ने दिया है, वो आपको भी तो दे सकता है। आप दूसरे को क्यों देंगे? इसलिए आप अपने स्वामी को देखो। महापुरुषों ने लिखा है कि मेरा साहिब सिर खड़ा
पलक पलक सुधि ले, और जब ही गुरु कृपा करें तब राम कछु दे। हमेशा सिरहाने खड़े रहते हैं एक एक पल, और जब गुरु नजर फेर करके सामने निकल चलो, आप अपना लक्ष्य देखो। अगर लक्ष्य नहीं देखोगे तो आप जाओगे, फंस जाओगे। सीधी सादी बात यह है। और शाम सुबह उसे मत भूलो। महापुरुष कहते हैं कि शाम सुबह, वैसे तो पल पल हर श्वास पर उसको याद करते रहो, याद करते रहो। की परेशानियां गृह कार्य नाना जंजाला, जे अति दुर्गम शैल विशाला, बन बहु विषम मोह मद न माना, नदी कुतर्क भयंकर। तमाम तरह की परेशानियां उलझने हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में आपके को वक्त नहीं मिल पा रहा है। आप सुबह शाम याद करो, सुबह शाम याद कर लो, यही बड़ी बात है। लेकिन याद करो, और याद करते रहोगे तो आपकी हिफाजत होती रहेगी। गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा मान, कह कबीर दास को तीन लोग डरना है। सिर पे रखो, याद करते रहो, चिंतन का स्वभाव बना रहेगा। गुरु महाराज हमको देख रहे हैं, हमारी हिफाजत होती रहेगी, हमारी कभी क्षति होने वाली नहीं है। संसार और संसार के सामानों का अभाव हो जाए, कमियां खामियां आ जाएं, धन संपत्ति लूट जाए, पारिवारिक रिश्ते लूट जाएं, कोई बात नहीं। ये मालिक की मौज है। जो होना है निश्चित है, जो होगा वो निश्चित है। तो फिर बार बार गुनाह करने से फायदा क्या। इसलिए परम प्रभु के प्यार को है, जब आप उसको देखते रहोगे तो ये जगत की माया, बढ़ोगे तो पीछे 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 किसी जाने विरला कोई विश्वास नहीं करते, जिनकी आस्था, जिनका यकीन खुदा में नहीं है, वो संसार की संपदा करने के लिए बेचैन, और जितना ही वेग के साथ आगे बढ़ते हैं, जगत की वस्तुएं जिन्हें आप ख्वार कहते हो आगे निकल चली जाती हैं, इन्हें आप हासिल नहीं कर पाते हो। सोचनीय बात ये है। इसलिए आप मालिक को कभी मत भूलना की नहीं परेशान, और याद करते रहना। यही है बहादुरी, यही है जिंदा दिली। सूरा अगर युद्ध में शरीक हुआ है, कहीं थोड़ी तकलीफ नहीं है। हाँ, सच्चा प्रभु का प्रेमी वही है जिसका अंतःकरण सब पापों से रहित है। महापुरुष कहते हैं सच्चा प्रभु प्रेमी वो है जिसका अंतःकरण सारे पापों से मुक्त है, निर्मल है, निश्चय है, निश्चल है, और निश्चयात्मक बुद्धि का है। अंतःकरण का मतलब चित्त, बुद्धि, जिन पर कौन कौन बैठे हुए हैं आप समझ लीजिए। मन पर तीन लोक का हाकिम, जिनको कहते निरंजन भगवान, और उनके साथ आद्या महाशक्ति। बुद्धि पर भगवान विष्णु, और चित्त पर ब्रह्मा, और अहंकार पर शिव। ये निरंतर पहरा देते रहते हैं और अपने लक्ष्य को देखते रहते हैं। परमार्थ की तरफ चल पड़ना और ले चलना और चलाना ये उनका काम नहीं है। लेकिन गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। अगर गुरु महाराजा पर प्रसन्न हैं तो तीन करता हैं। ये अंतर शब्द की धार है। अगर इस धार पर चल करके और पीछे मुड़ गए तो कहना, अपना नाम जपायो, कहा करो जय गुरुदेव, और पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। उनको कहते हैं सदगुरु। जब वो प्रसन्न हो जाते हैं
ये काल और माया का परिवार ये आपका बाल बांका नहीं कर सकता। आप गुरु को, जिन गुरु ने आपको नामदान दिया है, भक्त और साधु बनना चाहिए, कहलाना नहीं चाहिए। महापुरुष कहते हैं कि भक्त और साधु बनना चाहिए, कहलवाना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए। भक्त जो जगत से दूर है, भाग भाग रे फकीर के बाल के संग कामनी बाघ लागा, मारे जो जाओगे पड़े चिचियाओगे, बड़े बेवकूफ तुम क्यों नहीं भागा, नेमी री खायो नारदार खायो, खायो जो लाखों त्यागा, कहे दास पलटू बचेगा वही, जो रैन दिन सत्संगत में जागा, जो रात दिन सत्संग में जग रहा है। सत माने वो शब्द जो हमारे अंतर में उतर रहा है, उसकी संगत में ये मन और बुद्धि और चित्त लोटपोट हैं, और आत्मा से जो शब्द जुड़ चुका है, जो उसकी कमाई में दत्त चित्त है और उसको कमाते हुए निकल गया, वो है भक्त। उसको भक्त कहते हैं, उसको साधु कहते हैं। साधु का आचरण क्या है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। जो तत्व है, जो निचोड़ है, जिसे पार लेने में अपनी आत्मा का कल्याण निहित है, उसको स्वीकार करे, और जो थोथा हो उसे उड़ा दे, फेंक दे। ये बुद्धिमानी है, ये विवेक है, और यही परमार्थ के हित सच्ची कार्यवाही है। आप इसे करने में लगे रहो, कहलवाने की जरूरत नहीं है। ऐसा आचरण, ऐसी वेशभूषा और ऐसा अलंकरण यदि आपको तबाह कर रहा है तो उसे सजो करके संभाल करके रखने की जरूरत नहीं है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जिन जिन लोगों ने टाट पहना है, जो हुआ सो हुआ, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। मेरी आपसे कदम चूम करके प्रार्थना है कि आप टाट को संभाल करके रखना, सर्वदा पहनना। स्वामी महाराज ने कहा, अगर इस टाट की पूजा न करवा दी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। वक्त आ रहा है, वो अपना काम कराएंगे, आप अपना काम करो। आप एक सुई ध्यान गुरु महाराज को देखो, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। इधर उधर आप देखोगे भटक जाओगे, भटक जाओगे। ये महात्मा और फकीरों का लिबास है, ये वेशभूषा है, ये जमहूरियत का कफन है। इस कफन में बैठ करके लोगों ने इबादत की, पूजा और प्रार्थना की और परम प्रभु को प्राप्त किया है। आप इसे त्यागना कतई मत, कतई मत। जब तक जीवित रहना, मेरी ये प्रार्थना है। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। सीधे आप अपने गुरु महाराज को देखो और गुरु महाराज को देखते रहो, देखते रहो। नतीजा ये होगा कि एक दिन एकाकार हो जाओगे, दुई मिट जाएगी, आपके अंदर केवल वो विराजमान होंगे, आप होगे ही नहीं। ऐसी दशा कैसी होती है, जब उस रास्ते से आप गुजरोगे तब आपको मालूम होगा कि एकाकार कैसे हो जाते हैं। बड़े गौर के साथ सुनिए। जो दिखाने के लिए भक्त बनना चाहते हैं, वे तो पापों से ठगे जाते हैं। महापुरुष कहते हैं, जो दिखावे के लिए भक्त बनते हैं कि लोग हमको भक्त मान लें, प्रेमी मान लें और सच्चा मान लें, महात्मा मान लें, वो पापों के जरिए ठगे जाते हैं। उनसे गुनाह होता है। वो तो सोचते हैं कि हम सब कुछ मालिक की मौत से कर रहे हैं, मालिक के हुक्म में कर रहे हैं, और वहीं से चुपके से जैसे सर्प घुस जाता है बिल में, ऐसे पाप भी आके गोद में बैठ जाता है। और जब गोद में बैठ जाता है, मन बुद्धि चित्त तक उसकी पकड़ हो गई, तो आपको सान देता है, पापों में सन जाते हैं। इसलिए दिखावा करने की जरूरत नहीं है। नानक नन्हा हुए रहो, जो घासन में डूब, और घास सब जल गई, डूब खूब की खूब। आप नन्हा बन करके जियो, छोटा बन करके रहो, बागी जीवन गुजारने की जरूरत नहीं है।
टकराव का रास्ता चुनने की जरूरत नहीं है। अंतर्द्वंद स्वभाव है, ये कलिकाल का स्वभाव है, बना रहेगा। लेकिन आप इस स्वभाव को हवा दें, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन संत मत के नियमों की अवमानना करने का समय आपको न मिले। आपको जानकारी दे दी जाए कि ऐसा करोगे तो आपका भला है और नहीं करोगे तो नुकसान हो जाएगा। अगर आप जानकारी नहीं दोगे, अगर आप बताओगे नहीं, तो सच्चे गुरु भक्त कैसे हो? गुरु भक्ति का रास्ता, गुरु भाई बहनों का रास्ता धूमिल हो रहा है। एक दूसरे के हित के लिए सही और सच्ची बात को लोगों के सामने रखना, ये सबका नैतिक कर्तव्य है। हाँ, ये सबको कहना चाहिए। गुरु की ओर निहारिए, हमेशा गुरु को देखिए। गुरु सर्वदा जीवंत होते हैं, गुरु प्रेमियों के संग होते हैं और गुरु आत्मा से कभी दूर नहीं होते हैं। इतना कठोर सच अगर आप कहोगे नहीं तो समझ लीजिए कि आप भक्ति नहीं हो, भक्त कहलाने के हकदार नहीं हो। आप तो मुंह मीठी बात करने लगे, मान मीठा कि भूखे सिद्ध हो जाओगे और तमाम तरह के फिरकों में, वादों में, संप्रदायों में और लबादों में, पोशाकों में घिर जाओगे, बस जाओगे और एक जगह रह जाओगे। बहते रहो सरिता की भाव, ज्ञान गंगा जैसे बहती है ऐसे बहते रहो, क्योंकि तुम्हारा नैतिक चरित्र कितना ऊंचा उठाया जाएगा, कितना ऊंचा पहुंचाया जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, अपनी आदर्श की परंपरा और अपनी आदर्श की सीख को बरकरार रखने के साथ साथ विश्व के प्लेटफॉर्म पर उतार देना है और आपसे लोग सीखे। तब वो समय आएगा कि बदली हिंदुस्तान तो बदल जाई दुनिया। ऐसा समय आएगा। अभाव देख रहा है हमारा मन कि हमारे गुरु महाराज कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, ढाढ़स नहीं बधा रहे हैं, कब मिलेंगे? ये उत्कट इच्छा अगर आपके अंदर निरंतर बनी हुई है तो आपकी शोभा बढ़ा रही है। लेकिन किसी पर एकदम लोटपोट हो जाना, लता की तरह झूम के लिपट जाना और ये मान लेना कि हमारे गुरु हैं, ये बहुत बड़ा धोखा है, छलावा है, ये प्रपंच है। हमारे गुरु महाराज का कोई शानी नहीं है, नहीं है। अगर दो सूरज नहीं बन सकता तो हमारे गुरु का दूसरा रूप नहीं बन सकता है। ये कान खोल के सुन लीजिए और गहराई के साथ आप अपने दिल दिमाग में रख लीजिए। ऐसे लोगों पर पहला हमला झूठ का होता है। महापुरुष कहते हैं जो प्रपंच करते हैं का आवरण, ऐसे लोगों पर पहला हमला झूठ का होता है। पतन की शुरुआत कैसे होगी? कहा, महाराज जी आप महात्मा हैं। तो उन्होंने हंस कि अब देखिए, ये संशयात्मक झूठ है। संशय में सना हुआ रहा हो वो मान लीजिए, है नहीं। आपको कैसा लग रहा? उसके बाद कह रहे कि महाराज कुछ हम आएंगे न जाएं। मेरी ये प्रार्थना है कि इन सब से बचने की जरूरत है। ये संसार हमारी गोद में आए ना आए, हमारी बाहों में भुजाओं में समाए या ना समाए, हम इसको पकड़ सके या ना पकड़ सके, इस पर थूक दो और थूक करके निकल चलो, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन आप कभी झूठ मत बोलना, बेईमानी मत करना। दिन जिस क्रम में जो शब्द आ रहा है वो आप तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश जारी है। ये मेरा अपना शब्द नहीं है। आजमगढ़ की कोठी में बैठ करके जो वचन लिखा वो आप तक भेजा जा रहा है, जिस पर आप गौर करें, विचार करें और गंभीरता के साथ अपने ऊपर उतारें। दुष्कर्मी मनुष्य ही अपने पापों का दोष हल्का करने या पापों में रत होने के लिए महापुरुष कहते हैं
दुष्कर्मी जीव जो हैं, जिनके आचरण बुरे हैं, जिनमें बुराइयां भरी हुई हैं, जो बुरे कर्मों में लोटपोट हैं, दिन रात बुराइयों में खेल रहे हैं और बुरे बुरे सपनों को देख रहे हैं, ऐसे लोग अपने पापों को हल्का करने के लिए कि हमारे पाप हल्के हो जाएं, हम पर जो बुराइयों का बोझ है और माना अर्थ लगाते हैं, जो मन में आया विवेक है नहीं। विवेक मिलेगा गुरु से, जब सदगुरु मिले नहीं तो विवेक कैसे, और मिलेंगे तो पहले बाहर और फिर अंदर में मिलेंगे, और जब बाहर मिलेंगे तो बाहर का विवेक, और अंतर में मिलेंगे तो अंतर का विवेक शब्द झरने लगता है। ये गुरु की कृपा है। तो वो शास्त्रों का अपना स्वार्थ हासिल करता है, अपने स्वार्थ को हासिल करने के लिए गुनाह नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हो तो अच्छा, अगर कर रहे हो तो उससे मुक्त हो जाओ, अलग थलग हो जाओ। सदग्रंथों के वचन आप मनमाना अर्थ मत लगाइए, सीधा और सत्य अर्थ तो एक ही है, वो अंतर में है। रामचरितमानस जिसे आप देख रहे हो, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, अस मानस मानस चख चाही, भय कवि बुद्धि विमल अवगाही, भय हृदय आनंद उछाहू, उमगो प्रेम प्रमोद प्रबाहू। इस मानस को मानस की आंख से देखा। मानस माने दो आंखों के बीच जो तीसरी आंख है, इससे देखा, दिव्य दृष्टि से देखा, दिव्य नेत्र से देखा, शिव नेत्र से देखा, और जब उस सत्य को देखा तब लिखना शुरू किया। आप जिसे कवि कह रहे हो वो अपने अंतर की कथा को लिख रहा है। अब आप मनमाना अर्थ लगाओगे और मनमानी बात सोचोगे तो आप जानो आपका काम जाने। इसलिए हमेशा महात्मा महापुरुषों के वचनों को पढ़ने और सोचने समझने और अर्थ लगाने में बहुत ही बारीकी और बुद्धिमानी की जरूरत है, और ऐसा सब कुछ गुरु महाराज की निज मौत से ही होगा। आगे बढ़ो आप, मालिक की दया आपके साथ है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण में कलंक बताता है। लोग, जमाने के लोग भगवान श्री कृष्ण में कलंक बताते हैं। उनमें ये गलती, वो गलती, ऐसी गलती, वैसी गलती क्यों बताता है? महापुरुष कहते हैं आगे, कृष्ण का उदाहरण देकर पाप करने वाला कलंकी है। कृष्ण का उदाहरण दे करके कि उन्होंने ऐसा किया, क्या बुरा है वाला की है। जो पाप कमाता है दिन रात, वो कलंक में घिर जाएगा, तमाम तरह की कालिख पुत जाएगी, गुनाहों में लिप्त हो जाएगा, बदकामों में लिप्त हो जाएगा। इसलिए किसी को कलंक देने की या बुरा कहने की जरूरत नहीं है। महात्माओं ने अपनी आख्या में जो लिख रखा है उस दायरे में रह करके आपने उस बात को बता दिया, सो तो शोभा, लेकिन दर दर पे और अपने मुक्त कंठ से अपने वचनों के जरिए किसी महापुरुष की अवमानना करना या गंदा शब्द कहना यह गुनाह है। ऐसे गुनाहों से बचने की जरूरत है। लेकिन सत्य अगर नहीं कहोगे तो आप समझ लो कि परमार्थ धूमिल हो जाएगा। इसलिए सत्य को कहना ही होगा, सावधानी के साथ और विवेक के साथ। हाँ, वह शुद्ध चरित्र सदा निष्कलंक है। वह शुद्ध चरित्र भगवान कृष्ण योगेश्वर थे। आप उठा करके मानस देखो, 5 राम का सीधे कबीर साहब ने लिखा, एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन्हों ते न्यारा। और कृष्ण के बारे में पढ़ो बड़े विवेक के साथ, तो धीरे धीरे
आपके अंदर समझ आने लगेगी, बोध आने लगेगा और सच्चे स्वरूप का ज्ञान होने लगेगा। इसलिए ऐसे महात्मा महापुरुषों पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। कतिपय जगह कोई बात आ गई, आपने सत्य कह दिया, कह देने के साथ साथ आपको पर्याप्त प्रमाण भी जुटाना होगा, देना होगा, ताकि वो संतुष्ट हो जाए, खुश हो जाए और फिर आगे गाड़ी चल निकले। किसी के दिल को गंदा करने की जरूरत नहीं है। बोलिए। जिसको गुरुदेव का भक्त बनना है उसको अपना हृदय सदा शुद्ध करना चाहिए। जिस किसी को गुरुदेव का भक्त बनना है उसको अपना हृदय सर्वदा शुद्ध करना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए, निर्मल रखना चाहिए। ये आपके जरिए, आपके प्रयासों से नहीं होगा। जब गुरु महाराज की दया हो जाएगी तो सब दया करने लगेंगे, और जब शब्द उतरने लगेगा, वो गुरु महाराज का रूप है, तो वो स्वयं आपकी संभाल करने लगेगा। उसी तरह जैसे माँ बाप मासूम बच्चे की संभाल करते हैं, वैसे शब्द हमेशा सर्वदा सर्वकाल संभाल करता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब तो दोनों शक्तियां हैं एक, और फिर एक समय ऐसा आता है स्वामी महाप्रभु के प्यार से और उनके आगोश में आप होंगे और आपका बुलंद होगा, आपका मर्तबा बुलंद होगा। से वक्त की प्रतीक्षा करें। धन्य धन्य सुदेव संजोगड़ा जिन दीठा गुरुदर सार। वो धन्य है, वो मूर्त धन्य है, वो पल धन्य है, वो श्वास धन्य है, वो विवेक धन्य है कि जिस दम आपने गुरु के सार लोक को देखा। ऐ भाई बहनों, आप बढ़ते रहो, चलते रहो, एक दिन बीच की दूरी खत्म हो जाएगी, संशय मिट जाएगा, आपके अंदर सोया हुआ विश्वास जग जाएगा और आपको उस महामहल तक पहुंचा देगा। और गुरु महाराज की उस पवित्र मूर्ति को आप देखोगे और फिर उसमें और जमीनी गुरु में कोई अंतर नहीं होगा। आप कान खोल के सुन लीजिए, पक्का भरोसा रखें और विश्वास करें कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जिसने वादा किया है कि वो तो रूप दिखा कर छोड़ू, मैं दिखा के ही छोड़ूंगा, तो आप गुरु महाराज पर पक्का भरोसा करें, संशय करने की जरूरत। और नित्य एकांत में ध्यान और भजन का अभ्यास करना चाहिए। और नित्य अंत में ध्यान और भजन का और उसकी कमाई करते रहनी चाहिए। करते रहो और अपने मन को जांचते रहो और शरीर को संभाल कर कहते हो गया तो एकांत हो गया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये महाप्रबल है, एक का भी अंत हुआ तो एकांत हो गया। लेकिन तन्हाई में आप बैठो जहां लोग उपद्रव न मचा सके, और उपद्रवकारी शक्तियां भी आ जाती हैं, उपद्रवकारी शक्तियां भी आ जाती हैं। लेकिन जब मन मार करके और मुंह बंद करके आप अपने काम में लग जाओगे, उनसे उलझोगे नहीं, उनमें उलझोगे नहीं, तो कहे कि अब ये हमारे हमको नहीं हो जाएंगे और आप अपने काम में लगे रहोगे। तो आप अपना काम करो, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। कि हे गुरु कृपा करो, प्रार्थना करते रहो, हे गुरु महाराज आप दया करो मेरे साईया, मैं हूँ भोजलमान, दया करो मेरे साईया, मैं हूँ भोजलमान। अंदर बैठक ले नाम तुम्हारा, शरण शरण गोहराई, शरण गोराते रहो, चिल्लाओ, चीखते रहो, हाँ दूध को कभी जीव के गुण आए देखियो, ऐसी रहन आई। हे मेरे मालिक, आप इस जीव के गुण और अवगुण को मत देखिए। ऐसी रहनी ऐसे साधक के अंदर नहीं है। आप इस
फरेब में पड़ोगे। पर मालिक को आप याद कर पुकार लगाते रहिए, एक दिन मालिक की दया होगी। विश्वास करो, वो समय धीरे धीरे आप तक पहुंच जाएगा। हाँ बोलिए। जिससे मैं तुम्हें हर समय हाजिर देखकर कुछ भी वासना उठने और रहने न दूं। जिससे मैं तुम्हें हर समय हाजिर देखकर, ये मेरी याद के दायरे में हाजिर है। ये मत समझो कि हम दूर हैं, हम तो तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे पास है। मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। पूब मध्य जो बास बसत है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि जैसे फूल में गंध बसती है, तो आपके पास है। याद करते रहोगे, पुकारते रहोगे और शरण शरण गोहराई, और हम वो नहीं करता रहेगा, आपकी संभाल करता रहेगा हर समय, और आपको गिर काम। वरना ये काल और ये माया, आला महाकाल पुरुष का दायरा पार करने के बाद सतलोक में माया की पैठ नहीं है, उधर माया नहीं है। लेकिन तो सच्चे साहिब का दरबार है, दरबार है। लेकिन नीचे थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। और सावधानी क्या, अपने साफ सफाई बनाए रखो, बराबर गुरु महाराज को याद करते रहो। गुरु महाराज आप पर हाजिर नाजिर हैं, आपको हर समय देख रहे हैं। और जब आप याद करते रहोगे दरबार में कैसे रहना चाहिए, उन नियमों का पालन करते रहोगे, तो वो नित्य और निरंतर आपके लिए प्रबंध करते रहेंगे। चंद स्वामी जी महाराज दे रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। आप खुद पढ़ के देखिएगा तो आपका सोया हुआ विवेक जग जाएगा। हाँ। तुम इस हृदय रूपी देश में जमा लो। महात्मा, तुम इस हृदय रूपी देश में, शरीर ये सीना, लेकिन आत्मा का हृदय क्या है, दोनों कहा, या अपना आसन। आसन मतलब यह है कि जैसे आपकी 7 तल्ले की कोठी है, तो आप 7वें पर विराजिए कि जल्दी किसी से मिलने की हुज्जत उठानी न पड़े। यद्यपि लिफ्ट से जाना है, कहें भाई देखिए हम बार बार उतरेंगे नहीं, जरूरत पड़ी बाई देवे उतरना हो तो उतरे। ऐसे ही आपका मन जो इंद्रियों के घाट पर बैठ करके भोगों का भोग भोगता है, उस इंद्रिय घाट को आप छोड़ दो, छोड़ दो इंद्रियों के घाट को, और ऊपर उठो, ऊपर उठो। मल इंद्री, मूत्र इंद्री, और फिर उसके बाद पेट, और फिर उसके बाद जीभ, और फिर त्वचा, और फिर आंख, नाक, कान, इन सब से ऊपर उठ जाइए। इन घाटों पर बार बार जाकर के दुनिया के फितूरों की चर्चा करना और फितूरों में बात करना और दूसरे के पापों को अपने ऊपर ओढ़ना जरूरी नहीं है। सको तो बचा लो। नाव नदी में जा रही है, बराबर यहाँ दोनों आंखों के बीच, नीचे आइए ही मत। ये विवेकी जो साधु हैं, जो गुरु में हैं, ये उनका होता है, चाहते हैं। लेकिन जब दुनिया के लोग दूर रहने दें तब तो भी पीछा, पूरे विवेक का परिचय दी। अगर जमीन पर आइए, आंख के घाट पर आइए, कान के घाट पर आइए, तो ऐसा कोई बुरा काम मत कीजिए जो पाप से में सान दे, और कोई गलत संदेश नहीं देना चाहिए, न जाना चाहिए। आपकी शरीर से ऐसी विवेकपूर्ण रहनी और गहनी से सच्चे साधु की कहा जाए तो कम है, बहुत ऊंची रहनी गहनी है।
आप पुरजोर कोशिश करें और कोशिश करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। मालिक की दया आपके साथ है। हाँ, जिससे पल पल मैं तुम्हें निरखता रहूं और हाँ। तुम्हारा आनंद लेता रहूं। महापुरुष कहते हैं कि जब आप ऐसा आचरण करने लगोगे तो ये न समझो कि तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं और पल पल देख रहा हूं और आनंद ले रहा हूं, निरख रहा हूं। आनंद किस बात का लेंगे? ये कितना गुरु भक्त है, ये गुरु भक्ति की शान को किस तरह सजो करके लेके आगे बढ़ रहा है। एक गुरु भक्त को कैसे रहना चाहिए और कितने विवेक के साथ रह रहा है और बड़े बड़े सम्राटों को ललकार के कह रहा है कि आप मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। रहते हैं और आनंदित होते रहते हैं। देखिए कितना जमा हुआ है, जबकि जरा करता हारा देश हमारा हार करता है, लेकिन जैसे मासूम बच्चा माँ की गोद में बैठ करके बड़ों का अंगूठा दिखा देता है, ऐसे ही सच्चे सत्संगी साधक और अभ्यासी गुरु महाराज को याद करके किसी को कुछ नहीं समझते और सीधे कहते हैं कि लिखा गया है, लिखा इसमें है, संतों ने लिखा है, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड कि कोई बिगाड़ सके ना तेरा, मत झिझके तू कर भक्ति करो। लेकिन दंडता भी बन जाए, युद्ध होगा, टकराव होगा जाता है। ऐसे वक्त में भूल चूक बख्शे, वो भूल चूक भी बख्शते रहते हैं, क्योंकि गुरु का स्वभाव क्या है, उनकी आदत क्या है। ये सीधे कहते हैं कि अगर कोई जो शरण में आ चुका है, अगर कोई गलती भी करता है तो उसको पर वो कान ही नहीं देते, और अगर गुरु के लिए वो कुछ सोचता भी रहता है तो 100 बार ही एक ही उसके हृदय की बात को सैकड़ों बार याद करते हैं। ये गुरु का स्वभाव होता है। करत सुरत 100 बार ही एक ही उसके हृदय की आकांक्षा को सैकड़ों बार याद करते रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, सर्वदा सर्वकाल आप कहीं भी हो, किसी भी क्षण हो, कहीं आ जा रहे हो, जन्म मरण सुख दुख हानि लाभ मिलन और वियोग, जो भी क्षण गुजर रहे हैं, जिनमें आप सफर कर रहे हो, जहां आपका मन हैरान और परेशान है, चिंतित और व्यथित है, थकित है, ऐसी भी परिस्थितियों में इधर जा रहे हो और क्या गुरु सर्वदा देखता रहता है। एक पल वाले नहीं हैं। ये पूरे दावे के साथ ठोक के कह रहा हूं। अगर आपको विश्वास न हो, आप परमार्थी वचन और जहां पहुंचा हूं उससे अगला शब्द अगले दिन पढ़ा जाए। साथ चल करके देखिए, एक एक शब्द आपके सामने रखा जा रहा है। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, मन वचन से अगर कोई गलती हुई हो, अनंतों बार सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि मेरी गलती को आप माफ करना, और अगर मैंने कभी गलती की हो तो आपका उद्धार होगा, आप ले लेना, लेकिन आप मुझको डिस्टर्ब ना करें, मुझको हैरान और परेशान न करें, मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ने दें, यही मेरी हार्दिक याचना है। जय गुरुदेव।